चले गिरा थे विचार किए कि हम नाराज करके रहेंगे इनके देवी को। पहुंच गए स्वर्ग। स्वर्ग में कल्प वृक्ष से एक पुष्प तोड़े और पुष्प को तोड़ के सीधे द्वारिका आ गए। भगवान बोले, अरे नारद जी कैसे? बोले बस ऐसे ही मन हुआ, कल आया था, मुझे मन हुआ कि चलते हैं, देखते हैं क्या बात है। और मैया रुक्मणी मुझे भोजन के लिए बोली, इसलिए माता का भोजन स्वीकार नहीं किया, आज भोजन करके जाऊंगा। भगवान बोले वो बात ठीक है नारद, लेकिन कल ही गए, आज तुम्हारा तुरंत आगमन। नारद जी बोले घबराने की कोई बात नहीं है, मैं किसी को देखने नहीं आया हूँ, कुछ भी ऐसे ही आया हूँ। भगवान बोले ठीक है चलो, ले करके गए ठाकुर। मैया रुक्मणी बैठी थी और ठाकुर बैठे, नारद जी बैठे। नारद जी उस पुष्प को निकाले, रुक्मणी को नहीं दिए, उस पुष्प को निकाल के द्वारिकाधीश को दे दिए। द्वारिकाधीश भाई, कल्प वृक्ष का जो पुष्प होता है उसका प्रभाव बहुत है। एक तो कभी मुरझाता नहीं है, दूसरा वो जहाँ रहता है चारों तरफ उसकी सुगंध फैली रहती है, नित्य नूतन ही दिखता है, यानी नित्य नया ही दिखता है वो। नारद जी द्वारिकाधीश को पुष्प दे दिए। द्वारिकाधीश भी अच्छा काम किए, पुष्प पाते बराबर मैया रुक्मणी के केस में लगा दिए। बोले देवी बड़ी सुंदर लग रही है। अब तो नारद जी का काम हो गया। नारद जी बोले कि तो भोजन कराएंगी? रुक्मणी जी भोजन कराती है। भोजन करने के बाद ऐसे ही नारद जी निकल रहे थे, ऐसे जब निकलते निकलते सबका कक्ष थोड़ा झांक लेते, कहाँ क्या हो रहा है, थोड़ा आहट मिल जाएगी। इतने में देखे सत्यभामा बैठी थी। भगवान सत्यभामा के कक्ष में थे नहीं, नारद जी की एंट्री हो गई। अब जैसे नारद जी प्रवेश किए, सत्यभामा मैया तुरंत दौड़ी, अरे देवर्षि नारद कैसे, बड़े दिनों के बाद, उस दिन तो गए नहीं थे सत्यभामा के यहाँ, बैठिए, हमारे बड़े सौभाग्य हैं, बड़े भाग्य उदय हुए जो आप हमारे घर पधारे महाराज, बैठिए। नारद जी बैठ गए। अरे देवी कैसे तुम्हारा जीवन चल रहा है? सत्यभामा बोली एकदम चकाचक, बढ़िया, मस्त, अच्छा जीवन, आपका आशीर्वाद है, कोई परेशानी नहीं है भगवान। नारद जी बोले अच्छा। बोले अच्छा द्वारिकाधीश तुमको प्रेम करते हैं? सत्यभामा बोली ये भी कोई पूछने वाली बात है, बहुत करते हैं। नारद जी बोले मुझे तो नहीं लगता माता। कैसे नहीं लगता तुम्हें कि वो मुझसे प्रेम नहीं करते? बोले आप भी बताऊं अभी की बात, मैं स्वर्ग से पुष्प लेकर के आया और उस पुष्प को द्वारिकाधीश को दिया, और हम सोचे थे कि सत्यभामा से प्रेम करते हैं और सत्यभामा को देंगे, वो तो तुरंत रुक्मणी को लगा दिए, उनके केस में उस पुष्प को लगा दिए। रुक्मणी बोली वो पुष्प कैसा है? नारद जी बोले भैया वो कल्प वृक्ष का पुष्प है, वो ना तो कभी मुरझाता है और प्रतिदिन उसकी सुगंध उतनी ही रहती है, उसका ये प्रभाव है। मैया बोली अच्छा ठीक है। नारद जी बोले कि देवी एक बात और कहूँ, देखिए जितना विवाह किए हैं भगवान कहीं से धन नहीं पाए हैं, लेकिन सत्यभामा के यहाँ से 8 भार सोना रोज मिलता था। स्मंतक मणि थी ना, वो सत्यभामा के पिताजी की थी, और तुम्हारे पिताजी इतना इतना धन भी देते हैं, उसके बाद तुम्हें नहीं प्रेम करते। अब लो, अब तो मंत्र फूंक दिए। नारद जी वहां से निकल गए। सत्यभामा मैया लेट गई। भगवान द्वारिकाधीश आए, अरे सत्यभामे जलपान कराओ देवी। मैया बोलती नहीं है कुछ, जल की कौन, उठ के बैठी नहीं लेटी। द्वारिकाधीश बोले देवी क्या बात है, क्यों, कुछ बोलो तो। मैया बोली का बोलूं? वह दिन नारद जी आए और हाथ में पुष्प लाए स्वर्ग से, मुझे नहीं दिए, रुक्मणी के केस में लगा दिए तुम। भगवान बोले अब लो, एक दिन तो आए डपोट के भगा दिए, आज तो ये अच्छा काम कर गए। भगवान बोले तो क्या करूं? बोले उस पुष्प को ला करके पहले मेरे केस में लगाओ, उसके बाद ही तुम्हें पानी देंगे पीने को, नहीं तो कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं है मुझसे, आज से समझो कि हम तुम्हारे कुछ भी नहीं है। माता ऐसे ही तो झगड़ा करती है। अब मैं गई अपने मायके, आऊंगी नहीं वापस दोबारा, तुम कुछ भी कर लो। अब तो सत्यभामा जी धमकी देने लगी। भगवान
बड़े चक्कर में यदि मैया रुक्मणी के केस से पुष्प निकाल के लाते हैं तो वो भी कुछ ना कुछ अच्छा ही बोलेंगी, नाराज होंगी। और सत्यभामा को नहीं देते तब भी नहीं बात बनती। तो ठाकुर बोले कि ऐसा है सत्यभामे, तुम एक पुष्प की बात करती हो, हम तुम्हें इतना प्रेम करते हैं कि कल्प वृक्ष का पूरा वृक्ष ही स्वर्ग से ला करके तुम्हारे आंगन में लगा देंगे। मैया बोली वाह, तो मैं नित्य पुष्प चुनूंगी और नित्य अपने केसों में लगाऊंगी। मैया बोली कब लाओगे? बोले 1 महीने का समय दो, 1 महीने बाद ला दूंगा। 1 महीना व्यतीत हुआ, भगवान आए बैठे, और जैसे भगवान बैठे मैया बोली कब चलोगे स्वर्ग, कब चल रहे हो? भगवान द्वारिकाधीश बोले कि वाह देवी, तुम तो एकदम याद रखी। जैसे हमारे भैया लोग बोलते हैं ना, अपनी देवियों को तुम्हारे लिए कान को झुमका लूंगा। 1 महीना बाद हमारी देवियां तुरंत कब चल रहे हो दुकान पे, चलो ना। क्या हुआ, तुम दिलाओगे नहीं मुझे पता है, तरह तरह की खरी खोटी सुनाती हैं। सत्यभामा भी उस दिन तो तुम बड़ी बात कर रहे थे कि एक पुष्प की बात छोड़ो, तुम्हें पूरा वृक्ष ला करके दे दूंगा। क्या हुआ, तुम्हारी ये बड़ी बड़ी बातें, ये जो डींगे मार रहे थे, क्या कहाँ गई? भगवान कुछ बोलते नहीं है, बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, सुन रहे हैं। बोले देवी ऐसा करो कि तैयार हो जाओ। सत्यभामा जी तैयार हुई, और जब सत्यभामा जी तैयार हुई तो भगवान कहाँ पहुंचे? स्वर्ग। और स्वर्ग में पहुंचे तो इंद्रदेव बड़ा सम्मान किए भगवान का। रे द्वारिकाधीश आए, अहो भाग्य हमारे, हमारे स्वर्ग में जो भगवान के चरण पर रहे हैं। पुष्पों की बरसात करने लगे, आगे आगे द्वारिकाधीश, पीछे पीछे मैया सत्यभामा चली आ रही। इतने में सत्यभामा भगवान के हाथ को छू करके बोली अरे कल्प वृक्ष कहाँ है, दिखा नहीं अभी तक। भगवान बोले देवी धैर्य रखो, बोलो नहीं, अभी बाद में दिखाऊंगा। इतने में इंद्र की पत्नी इंद्राणी आकर के बैठ गई सत्यभामा के पास। कहो बहन कैसे हो, कैसे आना हुआ? अब जब आना हुआ पूछी तो भगवान उंगली रख दिए कि इनसे तो बताना नहीं, क्योंकि ये भी पत्नी जी और तुम हमारी पत्नी, काम गड़बड़ हो जाएगा, इनको तो बिल्कुल ना पता चले। सत्यभामा समझ गई। इतने में इंद्रदेव बोले कि देवी ऐसा करो, ले जाकर के, सत्यभामा जी पहली बार आई हैं स्वर्ग में, इनको चारों तरफ दर्शन करा दो, दिखा दो। भाई स्वर्ग की इच्छा तो सबकी होती है देखने की। हम लोग भी तो स्वर्ग के ही डर से, हमको कहा जाता है ना तुम कुकर्म करोगे तो नरक में जाओगे, अच्छा कर्म करोगे, सुकर्म करोगे तो तुम स्वर्ग को जाओगे, ऐसा होता है ना। इसी के डर से हम लोग अपने कर्म अच्छा करते हैं। तो सत्यभामा को ले जाती हैं घुमाने के लिए। इतने में जहाँ कल्प वृक्ष का पेड़ है, कल्प वृक्ष जो है, देखी मैया, और इंद्राणी बोली कि बहन तुम्हें नहीं पता है, ये स्वर्ग का सबसे अमूल्य वस्तु है, अमूल्य चीज है। क्या है? अरे ये कल्प वृक्ष है। अब तो सत्यभामा की खोपड़ी टनक गई। अच्छा यही है? एक सत्यभामा जी बोली कि क्या एक पुष्प ले सकती हूँ? इंद्राणी बोली नहीं बहन, देख सकती हो, एक पुष्प देंगे नहीं हम। अब तो मना कर दी। अब सत्यभामा का मन थोड़ा नीचे, एक पुष्प नहीं दे रही है तो पेड़ वृक्ष तो कतई नहीं देंगे। जाती हैं, जलपान करती हैं, सब राजी खुशी सुनाते रहते हैं। इतने में सत्यभामा मैया कहती हैं कि मुझे अब कल्प वृक्ष चाहिए, कुछ भी हो। द्वारिकाधीश से इंद्रदेव खड़े हो जाते हैं, तुरंत अपने वज्र को समारने लगते हैं। क्या बोली? इंद्राणी बोलती है कतई नहीं स्वामी, हम देने नहीं देंगे कल्प वृक्ष, कुछ भी हो जाए। द्वारिकाधीश भी खड़े हो गए, सत्यभामा भी, सब बैठे एक साथ सब खड़े हो गए। सत्यभामा बोलती हैं कि हम ले करके जाएंगे। इंद्राणी जी बोलती हैं कि हम कतई देंगे नहीं। इंद्र देवता भी बोलते हैं नहीं देंगे। इतने में द्वारिकाधीश बोले इंद्रदेव सावधान, मैं कल्प वृक्ष लेकर के जाऊंगा, क्यों ना मुझे युद्ध ही करना पड़े। और युद्ध होता है। द्वारिकाधीश प्रभु और इंद्र देवता पसीने पसीने हो जाते हैं। उसके बाद में इंद्र हार स्वीकार करते हैं, फिर कल्प वृक्ष को लेकर के द्वारिकापुरी आते हैं द्वारिकाधीश। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। ये सब नारद जी को पता चला। नारद जी बोले यही तो मैं चाह रहा था।
हमारे विवाह में भी तो अड़ंगा डाले थे, मैं भी तो पसीने पसीने हो गया था, अब बराबर हो गया।